को शामिल किया गया। आप देखिए जो घोषणा पत्र है इसके 18वें क्रमांक में साफ उल्लेख है कि मितानिनों का मासिक मानदेय इसमें 50% तक की वृद्धि होगी। ये मांग है कि हम लोग को बोला गया था कि हर महीने के 5 तारीख तक हमारा पेमेंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग हॉस्पिटल से जो भी काम मिलता है दबाव से हम लोग से काम करवाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं, लेकिन पैसा हम लोगों को समय पे नहीं मिलता। बहुत सारे मितानिनों का, एमपीओ का, पीसीओ का, इसी के आधार पर उनका घर का गुजारा होता है। उनके पास और कोई जीवन आधार नहीं है घर चलाने का। ये वादा किया था सरकार, उसको पूरा किया जाए और हर मंथ हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है उसको भुगतान किया जाए। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में भी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पे प्रदेश भर की जो मितानिनों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें जिले की मितानिनें शामिल हुई हैं और मितानिनों के अंतर्गत जो तमाम महिलाएं हैं जो काम करती हैं, वो जो स्वास्थ्य विभाग में संलग्न है वो सब काम कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की मांगे आप लोगों की हैं, किस लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम लोग की ये मांग है कि हम लोग को बोला गया था कि हर महीने के 5 तारीख तक हमारा पेमेंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 4-4 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है। हम लोग पेमेंट को लेके बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। घर कैसे चलेगा हमारा? हम काम भी कर रहे हैं, हमको जो भी काम दिया जा रहा है बखूबी हम बड़े आराम से कर रहे हैं, सब कोई मिल के कर रहे हैं, लेकिन हमको पेमेंट नहीं मिल रहा, पैसा समय पे नहीं मिल रहा, हमारे बच्चे लोग का फीस नहीं पट रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है घर में। कितना आप लोग को वेतन मिलता है हर महीने? सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि अंशदान मिल रहा है, काम के ऊपर मिल रहा है, हमको कोई पेमेंट नहीं है। प्रोत्साहन राशि आप लोगों को कब से नहीं मिली है? 4 महीना से नहीं मिल रहा है सर। तो देखिए ये 4 महीने से इन महिलाओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। आखिर ऐसे में घर कैसे चलाएंगे, बड़ा सवाल है। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कई लोग देखिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए क्या कुछ परेशानी है आप लोगों की? देखिए सर, हॉस्पिटल से जो भी काम मिलता है दबाव से हम लोग से काम करवाया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं, लेकिन पैसा हम लोगों को समय पे नहीं मिलता। और जैसा पैसा देते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, जो समझ में नहीं आता। अब 3-4 महीने से हम लोग को पैसा मिला नहीं, और हम लोगों का यही मांग है कि मतलब हम लोग को समय पर पैसा मिले। जैसे बोले थे 5 तारीख तक हम लोगों के खाता में पैसा आ जाएगा, लेकिन वो गलत हुआ, आज तक नहीं आया, किसी को नहीं मिला। किसी को पैसा नहीं मिला है और पिछले 4 महीनों से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। 3 प्रमुख जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के स्वास्थ्य मितानिन जो है पूरे प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। और जो घोषणा पत्र था, भाजपा के घोषणा पत्र में भी इस मांगों को शामिल किया गया। आप देखिए जो घोषणा पत्र है इसके 18वें क्रमांक में साफ उल्लेख है कि मितानिनों का मासिक मानदेय इसमें 50% तक की वृद्धि होगी। क्या ये वृद्धि आप लोगों की हुई है क्या? नहीं हुई है सर अभी तक हमारी वृद्धि, इसीलिए तो हम लोग को बताइए 4 महीने से 5 महीना हो जाता है, समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। बहुत सारे मितानिनों का, एमपीओ का, पीसीओ का, इसी के आधार पर उनका घर का गुजारा होता है। उनके पास और कोई जीवन आधार नहीं है घर चलाने का, और इतना परेशानियों का सामना भी करना चल रहा है कि उनकी गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि इसी पे आधार पर वो जी रही है। निश्चित रूप से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। जो आप लोगों की मांगे हैं, 3 सूत्री मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है कि 50% जो वृद्धि वादा किया था सरकार उसको पूरा किया जाए और हर मंथ हम लोग का जो प्रोत्साहन राशि है उसको भुगतान किया जाए। क्या लगता है आपको सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है क्या? नहीं कर रही है, सरकार मुकर रही है। सत्ता से आने से 1 साल हो चुका है और अभी वादा किया था उसको पूरा नहीं करा, हमको अंधेरे में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हर महीना मितानिन का प्रोत्साहन राशि 5 तारीख के अंदर उनके खाते पे आ जाएगा, पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और जब तक हमारा मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे और कोई भी काम मितानिन नहीं करेगी। कोई भी काम मितानिनें नहीं करेंगे। एक और मांग है आप लोगों की, केंद्र सरकार के अधीन आप लोगों को स्थायी किया जाए। ये क्या लगता है आप लोग को? अभी आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? अभी हम लोग ऐसे जैसे पहले करते थे रोजी के हिसाब से, मितानिन बहना जो हमारे करते थे वो काम के हिसाब से, जैसे जितने डिलीवरी हुए काम के बैठक के उसके हिसाब से मिलता रहा, और हमें वही रोजी के हिसाब से मिलता है, जितना दिन करते उतना दिन मिलता है। और हमें बोला गया रहा घोषणा पत्र में कि हम जल्द से जल्द NHM में जोड़कर आपको आदेशित करेंगे, और अभी तक हमको आदेशित नहीं किया है। तो हमको ये नहीं पता कि हम NHM में हैं कि SHRC में हैं, और हम बीच में लटके हुए हैं। और 4-4 महीने से हमारे मितानिन लेवल से लेके जिला ब्लॉक लेवल तक के जितने भी हम कार्य कर रहे हैं किसी को पैसा नहीं मिला, जिस कारण हमें आज बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आज हम एकजुट होकर यहाँ हल्ला बोल कर नारा बोलकर चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार जो हमसे वादा किया था वो हमारे पुकार को सुने और जल्द से जल्द हमें जो घोषणा पत्र पे किए थे उसको जल्द से जल्द अवगत कराएं।
निश्चित रूप से घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उसको पूरे किए जाएं। आप लोगों की एक मांग है 50% जो है आप लोगों को राशि दी जाए। NHM के तहत किस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं कि उसके में शामिल किया जाए? तो ये चाहते हैं कि जो सरकार घोषणा किया है अपनी बातों को रखे, वरना हम लोग को ये नारा लगाना ही नहीं पड़ता कि साएँ सरकार डबरा ना बने, है ना, ताकि हम लोग को भटकना ना पड़े। जगह जगह हम भटक रहे हैं इस मांगों को लेकर, आज यहाँ बैठे कल वहाँ बैठे, जब से पिछले साल बैठे थे हम बड़ी धूप में, उसी प्रकार से आज सारे कार्यक्रम को छोड़कर हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारी मांग है उसको हमारी पूरा करें, ताकि हमारी मितानिन बहनें जो रोजी रोटी उसी पे टिके हुए सरकारी लेवल में जो हमको कर देती है, जैसे कि हर सरकारी कार्यक्रम वाले को छुट्टी दिया जाता है और हमें ऐसा, हमारा कार्यक्रम ऐसा है कि हमको किसी भी त्यौहार में छुट्टी नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि संडे को भी हम लोग को काम में लगा दिया जाता है। तो हम सरकार से निवेदन है कि हमको NHM में शामिल करें और हमें भी जो कार्यक्रम का लाभ है वो दिया जाए। 4 महीने से आप लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, तो कैसे आप लोग आखिर अपने परिवार चला रहे हैं? हम लोग परिवार इधर जो सिलेंडर चलाते हैं हम लोग का नहीं हो पाता, इसीलिए तो हम लोग बोल बैठे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। निश्चित रूप से देखिए, परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं जो आर्थिक परेशानी भी आप लोगों को हो रही है, क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार आखिर ये मांग नहीं मान रही? घोषणा पत्र में भी हिंदू शामिल किए थे, तो आखिर सरकार पे क्या ये दबाव बनाने का कोशिश है? हाँ, हो सकता है कि दबाव बनाने की सोच रहे हैं कि इतने सारे मितानिन हैं, 72,000 मितानिन हैं जो कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे हैं, तो वो ये सोचते होंगे कि इतने सारे लोगों को हम कहाँ दें, कैसे इनको हम प्रोत्साहन राशि दे सकेंगे, क्योंकि हमारे कांग्रेस के समय में तो मिलता रहा। हम किसी सरकार के मुझे हम दोष नहीं दे रहे हैं कि ना कांग्रेस ना भाजपा, हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार ने जो घोषणा की है हम नीचे स्तर में काम करते हैं और हमारे नीचे स्तर का जो हमारा प्रोत्साहन राशि है वो हमको समय पे मिला जाए। हमें HSRC के दबाव में पहले काम करते थे, हम उसमें काम नहीं करना चाहते हैं, हमको NHM में जोड़ा जाए जिसने उन्होंने घोषणा की है। तो देखिए, पूरे प्रदेश में 72,000 मितानिनें हैं जो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी 3 सूत्री मांगों को लेके, जिनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि उन्हें पिछले 4 महीने से नहीं मिली है, तो प्रोत्साहन राशि दिया जाए और NHM में उन्हें शामिल किया जाए और स्थायी रूप से उन्हें कर्मचारी समझा जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर के एक बार फिर से प्रदेश भर की स्वास्थ्य मितानिनें प्रदर्शन कर रही हैं और इसी को क्रम में मनेन्द्रगढ़ के जिला मुख्यालय में भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। IBC 24 के लिए मनेन्द्रगढ़ से सतीश गुप्ता।